अब मुझसे और संघर्ष नहीं होगा। अब मैं हार मान रहा हूँ। चारों तरफ अंधेरा हो, रास्ता खत्म सा लग रहा हो और ऐसा लगे कि बस अब जरा सा कदम बढ़ाना और बाकी है, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही है। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है? आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन और मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि जीवन के प्रति आपके देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। आइए चलते हैं मालवा की उस लोक कथा की ओर जहाँ एक खेल ने दो लोगों की जिंदगी को पाप की राह से वापस मोड़ दिया। पुराने समय में एक राज्य में एक नट और नटनी रहते थे। वे गांव-गांव घूमकर अपने करतब दिखाते और अपना जीवन यापन करते थे। नट का सबसे बड़ा करतब था दो ऊंचे बांसों के बीच बंधी पतली सी रस्सी पर चलना। नीचे गहरी जमीन और जरा सा संतुलन बिगड़ा तो खेल खत्म। एक दिन राजा ने उन्हें राज दरबार में अपना कौशल दिखाने का आमंत्रण भेजा। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब मंजिल सामने दिखती है तभी भाग्य आखिरी परीक्षा लेता है। प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले अभ्यास करते समय नट का पैर बुरी तरह घायल हो गया। वो चलने में भी असमर्थ था। तब उस नटनी ने जो साहस दिखाया उसने इतिहास रच दिया। उसने कहा, अगर आज यह अवसर हाथ से निकल गया तो शायद कभी नहीं मिलेगा। तुम मुझे सिखा दो। कुछ घंटों में सालों का हुनर सीखकर वो पूर्णिमा की रात राजमहल के सामने उस ऊंची रस्सी पर चढ़ गई। रस्सी पर पहला कदम, दूसरा, तीसरा। नीचे हजारों लोगों की सांसें थमी थीं। कुछ दूर चलने के बाद अचानक नटनी का संतुलन डगमगाया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर नीचे खड़े घायल पति की ओर देखा। उस समय मैदान में सिर्फ वही दर्शक नहीं थे। उसी भीड़ में दो ऐसे लोग खड़े थे जिनके मन में बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा था। पहला एक नया सेवक था जो कभी बड़ा व्यापारी था, लेकिन घाटे के कारण सब कुछ गंवा बैठा था। उसने तय किया था कि आज रात मौका मिलते ही महल में चोरी कर लेगा। और दूसरा स्वयं राजकुमार, जिसे अपने वृद्ध पिता के जीवित रहते राजगद्दी की जल्दी थी और उसके मन में पिता को रास्ते से हटाने का पापपूर्ण विचार चल रहा था। जब नटनी की आंखों में डर देखा तो नट समझ गया कि अगर इस समय इसका साहस टूटा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने पूरी ताकत से अपनी आवाज में वो पंक्तियां दोहराई जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर हैं। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी बीती जाए, नट कहे नटनी से क्यों रंग में भंग मचाए। मैदान के लोगों को लगा कि यह भी खेल का हिस्सा है, लेकिन नट अपनी पत्नी को समझा रहा था कि आधा से ज़्यादा कठिन रास्ता तू पार कर चुकी है। अब थोड़ा सा ही सफ़र बाकी है, डर कर मत रुकना। उस आवाज़ को सुनकर नटनी ने लंबी सांस ली, ईश्वर का नाम लिया और एक कदम और आगे बढ़ा दिया। और देखते ही देखते उसने पूरी रस्सी पार कर ली। राजा ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं और अपार पुरस्कार दिए। लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद हुआ, जब राजा ने पूछा कि तुमने वो क्या कहा था। तो नट ने जब अपनी मजबूरी बताई तो दरबार में बैठे राजकुमार और उस सेवक की आंखें खुल गईं। राजकुमार ने रोते हुए राजा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, महाराज, जब मैंने सुना बहुत गई थोड़ी बची तो मुझे लगा कि पिताजी तो जीवन का अधिकांश सफ़र तय कर चुके हैं। कुछ समय बाद राजगद्दी मुझे वैसे ही मिल जाएगी। फिर मैं थोड़े से इंतजार के लिए अपने ही पिता की हत्या का कलंक क्यों लूं? मैंने हत्या का वो विचार उसी क्षण त्याग दिया। और पीछे खड़े उस सेवक ने भी हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने आज रात चोरी करने की ठान ली थी, लेकिन जब मैंने वो वाक्य सुना कि थोड़ा सा बुरा समय और बचा है, थोड़ा और धैर्य रख लेता हूँ, तो मैंने चोरी का विचार छोड़ दिया। राजा अवाक रह गए।
उन्होंने कहा, आज तुमने केवल रस्सी पार नहीं कराई, आज तुमने 2 लोगों को पाप की राह से बचा लिया। मित्रों, यह कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा लोग आखिरी कुछ कदमों पर आकर हार मान लेते हैं, जबकि मंजिल उनसे बस थोड़ी सी दूर होती है। आपके जीवन में भी यदि कोई कठिन दौर चल रहा है, कोई संघर्ष है, कोई पीड़ा है, तो याद रखिए, आधी से ज़्यादा मुसीबत आप पहले ही पार कर चुके हैं। अब पीछे मुड़ने या हार मानने का समय नहीं है। खुद से बस इतना कहिए, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी बीती जाए, ये समय भी बीत जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि किसी निराश व्यक्ति को आगे बढ़ने की हिम्मत मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।